ये कहानी है बेगुन कादर रेलवे स्टेशन की, जिसे भारत के सबसे भूतिया स्टेशनों में गिना जाता है। आपने सुना होगा कि जब किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। वो भटकती रहती है उसी इच्छा को पूरा करने के लिए। बेगुन कादर स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ एक आत्मा कई सालों से भटक रही है, जो अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टेशन इतना डरावना क्यों है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसका डर आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। कहानियां कहती है कि यहाँ कोई भी स्टेशन मास्टर टिक नहीं पाता। कोई या तो नौकरी छोड़ देता है या फिर ट्रांसफर की अर्जी डाल देता है। और इस स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकती भी नहीं। ट्रेनें यहां से तेजी से गुजर जाती है और उनके दरवाजे खिड़कियां भी बंद कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों? क्या है इस स्टेशन का राज? कई साल पहले की बात है। एक लड़की को इसी स्टेशन पर मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। एक ट्रेन आई और उसका काम तमाम कर गई। कहते हैं तभी से उस लड़की की आत्मा यही भटक रही है। वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती है। जब भी कोई ट्रेन यहां से गुजरती है, वो आत्मा उसके पीछे भागती है। कई लोगों ने अपनी आंखों से उसे देखा है। स्टेशन मास्टर जो यहां काम करते थे, दिन में तो भीड़ भाड़ के कारण थोड़ा कम डर महसूस करते थे, पर रात होते ही जब कोई ट्रेन आती थी तो वो बाहर सिग्नल देने निकलते थे और तब उन्हें वही लड़की दिखती थी। कभी प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमते हुए, कभी रोते हुए और कभी स्टेशन मास्टर को घूरते हुए, मानो उसे कुछ कर ही देगी। उसकी आत्मा बहुत गुस्से में है, बहुत शापित है, क्योंकि जहां उसे मारा गया वही जगह उसकी अधूरी इच्छा का स्थान बन गई है। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, वो यही भटकती रहेगी। ट्रेन ड्राइवर भी इस स्टेशन से डरते हैं। कई बार ट्रेन के सामने अचानक वो आकृति खड़ी हो जाती थी। ड्राइवर को लगता था कि कोई इंसान है और वे जोर से ब्रेक लगाते थे। इससे कई हादसे भी हुए हैं। तभी से लोगों को पता चल गया कि इस स्टेशन पर चाहे दिन हो या रात, कोई भी इंसान ट्रैक पर नहीं आता। अगर आप गूगल पर बेगुन कादर स्टेशन सर्च करें तो आपको लगेगा कि यह स्टेशन सालों से वीरान पड़ा है। और सच भी यही है। यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती, कोई यात्री टिकट नहीं खरीदता और कोई स्टेशन मास्टर भी नहीं है। रात के समय स्टेशन की बत्तियां भी टिमटिमाती रहती है। और हां, उस आत्मा को कभी कभी ट्रेन के पीछे भागते हुए तो कभी खिड़कियों से झांकते हुए भी देखा गया है, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। बहुत से यात्रियों ने इसे महसूस किया है। बहुत से लोग इसके गवाह हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये स्टेशन भूतिया नहीं है। ये भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में टॉपर आता है। इसकी कहानी और रहस्य बहुत गहरे हैं, इतने गहरे कि कोई इन्हें सुलझा नहीं पाया। कुछ साल पहले की बात है। दो दोस्त जो हमारी तरह ही कंटेंट क्रिएटर थे, बेगुन कादर स्टेशन पर रात बिताने का फैसला करते हैं। उन्होंने सोचा कि ये सब बस अफवाहें हैं। वे रात भर वहीं रुके। रात के लगभग 1 से 1:52 बजे थे जब उन्होंने देखा कि दूर से एक परछाई सी आकृति आ रही है। वे डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर के कमरे का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। अंदर से उन्होंने देखा कि वही धुंधली सी आकृति स्टेशन पर इधर उधर घूम रही है। जब भी कोई ट्रेन आती, वो आकृति उसके पीछे भागती और ट्रेन के जाने के बाद वो एक खास जगह पर वापस आ जाती जहां उसे मारा गया था। वो वहीं तक सीमित है, उससे आगे वो निकल नहीं सकती। वो वहीं पर गोल गोल घूमती रहती है। वो आकृति स्टेशन मास्टर के कमरे के दरवाजे तक भी आई, लेकिन शायद उसने उन दोनों लड़कों को नहीं देखा। वे रोते हुए, डरते हुए सारी रात वही गुजारते हैं। उन लड़कों का नाम तो नहीं बताया गया है, इसलिए मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन उनके साथ हुए इस डरावने अनुभव के बाद बेगुन कादर का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो गया। इस पर बहुत सारे वीडियो बने हैं और सच में दोस्तों, ये स्टेशन बहुत ही ज्यादा भूतिया है। भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर है। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले हुई है, पर इसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। जो भी आत्मा यहाँ है, वो किसी को कुछ तो करना चाहती है। शायद इसलिए वो ट्रेन के पीछे भागती है।
उसकी कोई इच्छा है और शायद वो अपना घर या फिर यहां से मुक्ति पाना चाहती है। शायद उसे कोई ऐसा जरिया मिल जाए जिसकी मदद से वो इस श्राप से आजाद हो सके और यहां से बाहर निकल सके। जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वो यही भटकती रहेगी। जब तक उसे कोई सहारा नहीं दिखेगा तब तक वो यही कैद रहेगी। आप जानते हैं, जहां हम अपनी आखिरी सांस लेते हैं हमारी आत्मा वही कैद हो जाती है। जब तक हमारा समय पूरा नहीं हो जाता या हमें मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हमें वही रहना पड़ता है। हमारी आत्मा हर रात, हर दिन, हर दोपहर उसी दर्द को महसूस करती है जिस समय हमने अपनी आखिरी सांस ली थी। इस आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। जब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी ये आतंक फैलाती रहेगी और जब तक इसका समय पूरा नहीं हो जाता यहां पर ये भूतिया अनुभव कभी कम नहीं होंगे। आज भी रात के समय यहां रोने की आवाजें सुनाई देती है। आज भी रात में ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन उस खामोशी के साथ एक और चीज है, वो है डर जो कभी कम नहीं होगा। और ये स्टेशन इतना मशहूर हो चुका है कि अब दिन के समय भी अगर कोई यहां जाता है तो उसे भूतिया एहसास जरूर होता है। मुझे नहीं पता यहां क्या है, कितना है, कैसा है, पर इतना जरूर पता है कि यहां कुछ न कुछ तो जरूर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसी आत्मा, किसी भूत या किसी भी शक्ति के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? स्टेशन, कोई घर या फिर अस्पताल? मुझे तो लगता है कि अस्पताल से बेहतर जगह किसी आत्मा के लिए नहीं हो सकती। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। क्या आप बेगुन कादर रेलवे स्टेशन जैसे किसी भूतिया जगह पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा।